आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न हमारे हरिद्वार से रविंदर जी ने रखा है। उन्होंने कहा, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, प्राचीन व वर्तमान में बौद्ध धर्म और जैन धर्म व इस्लाम धर्म या अन्य कई धर्मों में भिक्षाटन का प्रचलन है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो ऋषिगण वनों में वास करते थे, उनको हमने नाटकों सीरियलों में भिक्षाटन करते हुए दिखाया गया है, जबकि कहा यह जाता है कि भिक्षाटन समाज से बहिष्कृत जनों के लिए प्रशस्त है। गुरुजी, ये सही है या गलत? फिर वास्तविक सत्य क्या है? गुरुजी, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रश्न वर्णाश्रम व्यवस्था से है। वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन धर्म की मानवीय व्यवस्था है। वर्णाश्रम व्यवस्था में आप जानते हैं कि 4 वर्ण और 4 आश्रमों की व्यवस्था है। 4 वर्ण आप जानते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। 4 आश्रम भी आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जीवन 4 आयामी है, तो 4 प्रकार के इसके व्यवहारिक आयाम भी हैं। व्यक्तिगत, परिवारगत, समाजगत और समष्टिगत। इन चारों आयामों के प्रति मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व का बोध होता है, क्योंकि अकेला कर्माधिकारी प्राणी है। मनुष्य को छोड़कर किसी के भी कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं है, केवल मनुष्य के। मनुष्यों के लिए व्यक्तिगत कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य और सामष्टिक कर्तव्य प्रशस्त हैं धर्मतः। सनातन धर्म के वर्णाश्रम व्यवस्था में व्यक्तिगत हित के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम प्रशस्त है, जो 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन है। इसके पश्चात गारहस्थ आश्रम है, जिसमें 25 वर्ष की आयु तक विद्यार्जन करने के पश्चात जितना भी आपका ज्ञान गुण विकसित हुआ है, उन गुणों के अनुरूप कर्म करने का आपको उपार्जन, कर्म, जीविकोपार्जन करने का अधिकार है। तो कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व 4 प्रकार के ये कर्म हैं। 4 प्रकार की मनुष्य में सामर्थ्य विकसित होती है। मानवीय सामर्थ्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक, इन 4 क्षमताओं के रूप में मनुष्य विद्यार्थी जीवन में अपना विकास करता है। शारीरिक सामर्थ्य होती है क्रिया शक्ति की, जिसको बल कहते हैं। शारीरिक बल जो है वो क्रिया शक्ति है। शरीर कर्म काया है, इसमें क्रिया शक्ति है। दूसरा, मानसिक शक्ति वाक शक्ति है, वाणी की सामर्थ्य। तीसरा, भावनात्मक सामर्थ्य हृदय की होती है, छाती में। चौथा, आत्मचेतना में विवेक की सामर्थ्य होती है, सही और गलत को देख लेने की क्षमता, विश्लेषण परक चेतना। तो ये बल, वाणी, व्रत, विवेक, ये 4 प्रकार के
मनुष्य में गुणधर्म या सामर्थ्य या क्षमताएं विकसित होती हैं। इन क्षमताओं को ही शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था, जिनमें ये जो सामर्थ्य प्रकाशित हो जाए, प्रकट हो जाए, उत्पन्न हो जाए, वो उस सामर्थ्य का माना जाता है। तदनुकूल उसके गृहस्थ आश्रम में ले जाकर कार्यभार तय किए जाते हैं कि तुम कृषि कर्म कर सकते हो, वाणिज्य कर्म कर सकते हो, राज्य कर्म कर सकते हो और नेतृत्व कर्म कर सकते हो। बात बड़ी साफ है कि गृहस्थ आश्रम इन चारों कर्मों को संपन्न करता है। जो पारिवारिक जीवन निर्वाह के लिए होता है वो व्यक्तिगत सेवा नहीं है। जीविकोपार्जन आप करते हैं अपने पारिवारिक जीवन यापन के लिए, इसीलिए रोजगार को जीविका के नाम से जाना जाता है। संस्कृत और हिंदी में, उर्दू में रोजगार कहते हैं, अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में आपको ये जीविकोपार्जन का अधिकार है। जैसे विद्यार्जन 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसी प्रकार से जीविकोपार्जन गृहस्थ आश्रम में करते हैं घर परिवार चलाने के लिए। तीसरा कर्तव्य आपका समाज के प्रति है, जो वानप्रस्थाश्रम में प्रशस्त है। समाज की सेवा जिन्हें करनी है वो वानप्रस्थाश्रम में जा सकते हैं। ये 50 वर्ष की आयु के पश्चात शुरू होता है। उससे पहले लोगों को वानप्रस्थाश्रम में नहीं जाना चाहिए। 25 तक विवाह मत करें, गृहस्थ जीवन ना जिए, विद्यार्थी जीवन जिए। फिर 25 के बाद कभी भी विवाह कर लें या 25वें में कर लें, और 25 के बाद आपका गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता है। पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, विद्यार्जन का कर्म पूरा हो गया, अब जीविकोपार्जन कीजिए। जीविकोपार्जन मतलब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। अब धन कमाइए, घर चलाइए। तो कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व 4 प्रकार के कर्म करते हुए आप गृहस्थ आश्रम में जी सकते हैं। कृषि कर्म से कृषि उत्पाद, वाणिज्य कर्म से वाणिज्यिक लाभ, और आपको राज की पदों पर जो कर्म करते हैं तो राज कर्मचारियों को वेतन मिलता है। नेतृत्व कर्म जो लोग कर रहे हैं, राजनेतागण, उनके लिए भत्ता प्रशस्त है, उनको आज भी भत्ते मिलते हैं। तो ये 4 प्रकार के कर्म जो गृहस्थ आश्रम में आप करते हैं, उनके लिए 4 प्रकार के ये आपको लाभ प्राप्त होते हैं। उसे आप अपना रोजगार मानते हैं, उससे अपना घर परिवार पालते हैं, जितना धनोपार्जन करते हैं। अब यहां बात स्पष्ट है कि गृहस्थ आश्रम तक आपको, संस्कृत में उसे वृत्ति कहते हैं, जो नेतृत्व कर्म कर रहे हैं, ये ब्रह्म कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है। वानप्रस्थाश्रम में जाने की हिम्मत इन्हीं की पड़ती है। आगे दूसरे लोग जाते हैं तो वहां कोई भी समाज सेवा वो कर नहीं पाते, अपने निहित स्वार्थों में डूबे रहते हैं। तो आज भी जितने लोग साधु बने घूम रहे हैं, आप उनको देख लीजिए कि उनमें ब्राह्मणत्व तो नहीं है, मतलब विवेक की सामर्थ्य नहीं है, सत को पहचानने की सामर्थ्य नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, सत्यस्थता नहीं है, ब्रह्मस्थता नहीं है। तो ब्रह्मस्थ हुए बिना कोई ब्राह्मण सिद्ध कैसे होगा? इस ब्राह्मणत्व के अभाव में जिन लोगों ने वानप्रस्थ दीक्षा ले ली या आगे संन्यास दीक्षा ले ली 75 साल की उम्र में जाके, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते। निजी स्वार्थों की पूर्ति केवल प्रशस्त है आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में, विद्यार्थी जीवन में 25 साल की उम्र तक। फिर पारिवारिक सेवा, परिवार पालन का कर्तव्य गृहस्थ आश्रम में। ये निजी स्वार्थ नहीं है, पारिवारिक काम है। तीसरा सामाजिक काम है, समाज सेवा के लिए निकलिए। तो व्यक्तिगत सेवा, अपने निजी सेवा, फिर परिवार की सेवा, फिर समाज की सेवा।
तीसरा आश्रम है समाज की सेवा के लिए, जिसे वानप्रस्थाश्रम कहते हैं। वानप्रस्थ क्यों उसका नाम दिया गया? क्योंकि 3 प्रकार की उन्हें साधनाएं करनी पड़ती हैं, आदि भौतिक विज्ञान की, आदि दैविक विज्ञान की, आध्यात्मिक विज्ञान की। इन 3 विद्याओं में उनको साधना करके निपुणता, कौशल अर्जित करना होता है, सिद्धियां अर्जित करनी होती हैं, तभी वो एक अच्छे साइंटिस्ट सिद्ध होते हैं। तो ऋषि की उपाधि उनको रिसर्च करने के कारण ही मिलती है कि वो रिसर्चिंग होते हैं, साधना करते हैं, उन्हें साधु भी कहते हैं। तो वानप्रस्थी साधु होता है और सन्यासी संत होता है। वो साधु नहीं होता, सन्यासी साधु नहीं होता। साधु का मतलब होता है जो साधना कर रहा है, साध रहा है, अभी साधु है। तो जो साधना में संलग्न है, लगा हुआ है, वो साधु है। रिसर्च कर रहा है तो इसलिए ऋषि है। शोधानुसंधान का कर्तव्य है ये समाज के लिए। तो आप समाज की सेवा इन 3 प्रकार की विद्याओं के जरिए करते हैं, आदि भौतिक सेवाएं, आदि दैविक सेवाएं और आध्यात्मिक सेवाएं। चारों वेदों में जो वेद मंत्र हैं वो आधिदैवत विद्या के मंत्र हैं। ये मंत्र सिद्ध करके और लोगों के मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कहीं पानी न बरस रहा हो, पानी बरसाना, किसी कोई महामारी, बाढ़, भूकंप, इस तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाना, सूखा से बचाना, बादलों से वर्षा करा देना, ये सब प्राचीन ऋषिगण करते थे। तो आदि भौतिक यंत्रों से करवाए जा सकते हैं ये सब काम, आदि दैविक मंत्रों से कराए जा सकते हैं, और आध्यात्मिक तंत्रों से भी कराए जा सकते हैं। तो 3 प्रकार की ये विद्याएं थी जो वानप्रस्थी ऋषि लोग साधना करके अर्जित करते थे और उससे समाज सेवा का काम करते थे। तो पुर के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में काम करते थे। इसीलिए वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता का मंत्र है। पुरोहित लोगों का काम होता है पुर के हित में काम करना, राष्ट्र के हित में काम करना, समाज के हित में काम करना। ये वानप्रस्थी ऋषि होते हैं, इन्हें पुरोहित भी कहा जाता है। चौथा आश्रम सन्यास का होता है, जहां पे सन्यासी का काम होता है धर्म प्रचार करना, समष्टि की सेवा करना। समष्टि की सेवा धर्म प्रचार के द्वारा होती है। पूरी दुनिया को यह समझाना कि ये वर्णाश्रम धर्म ज्वाइन करो, और जंगल का जीवन जो अंडा और मांस खा के जीवन व्यतीत कर रहे हो, जी रहे हो, वो बदल के आलू और टमाटर उगा के खाना शुरू करो। अंडा आलू लूट के खाते हो, अंडा और मांस, आलू टमाटर आपको उगा के खाना पड़ता है। तो पूरी दुनिया को वो समझा बुझा के दूर दूर देशों तक जाना और सबको धीरे धीरे सनातन धर्म में दीक्षित करना, तो ये सन्यासियों का काम था। तो वो दीक्षा गुरु है। अब देखिए, ब्राह्मण के ये 3 कर्म प्रशस्त हो गए। गृहस्थ में राजनीति का काम करना, मंत्री बनना। मंत्री माने ही गुरु होता है, मंत्रदाता। गुरु इति मंत्री, मंत्रदाता गुरु इति मंत्री। मंत्रदाता जो गुरु है वो मंत्री कहलाता है। तो मंत्रदाता गुरु मंत्री। अब देखिए, तो वहां वो गुरु मंत्र दे रहा है, मंत्रणा देना, सलाह देना, परामर्श करना, नीतियां बनाना, नियम बनाना, विधान बनाना। इसीलिए उसको विधाता, विधायक और नियंता ऐसे तमाम नाम दिए जाते हैं। लेकिन जब वो वानप्रस्थ में जाता है तो वहां पर वो राजनेता नहीं कहलाता, तो उसको कोई भत्ता नहीं मिलता, तो उसको प्रतिग्रह की प्राप्ति का अधिकार है। प्रतिग्रह क्या है? पुरस्कार। वो जो सिद्धियों के बल से किसी का कोई काम कर देता है तो लोग उसको पुरस्कृत करते हैं, तो प्रतिग्रहित करता है वो। किसी के बदले में किसी का काम किया, किसी गांव में मान लो जलवृष्टि नहीं हो रही, अगर गांव में वर्षा करता है तो गांव के लोग उसको प्रतिग्रहित करते थे, वो उसको पुरस्कृत करते थे, तो वो प्रतिग्रहण करता था। तीसरा जो सन्यासी होता था उसको अतिथि का दर्जा प्राप्त था। तो अतिथि देवो भव,
भगवा वस्त्र धारण करके वो भगवान स्वरूप माने देव तुल्य हो जाता था, ईश्वर तुल्य हो जाता था। तो भगवा वस्त्र उसको धारण करा दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम अतिथि की भांति रहोगे। तुमको जो लोग भी उपहृत करेंगे, उपहार देंगे, वो तुम ग्रहण करोगे। बस प्रतिग्रह उसके लिए प्रशस्त नहीं है, उसके लिए आतिथ्य प्रशस्त है, उपहार प्रशस्त है। भिक्षा इनमें से किसी को नहीं, न राजनेता को भिक्षा मांगनी है, न वानप्रस्थी ऋषि को भिक्षा मांगनी है, और न ही सन्यासी को भिक्षु बन के टहलना है। सन्यासी भिक्षु नहीं होता, भिक्षु शैव मार्गी होता है। उनके लिए संकल्प है कि तुम चोरी छोड़ दोगे और भीख मांग के काम चलाओगे। जितने चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे अथवा पशुवत लोग होते हैं जो मनुष्य की तरह नहीं, बंदर, सारे बंदर चोर हैं, तो उनको शैव मार्ग में दीक्षित किया जाता है, जो मानवीय वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन नहीं करते, इसमें दीक्षा ग्रहण नहीं करते, न विद्यार्थी दीक्षा लेते हैं, न गृहस्थ दीक्षा, न वानप्रस्थ दीक्षा, न संन्यास दीक्षा। उनको कोई भी भगवा वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी भिक्षा मांगता है उसको भगवा वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं है। अगर वो शैव मार्गी है तभी उसको अनुमति है। शैव मार्गी सन्यासी नहीं होता, उसको भिक्षु दीक्षा ही मिलती है, सन्यास दीक्षा उसकी नहीं होती। भगवा वस्त्र वो लोग चोरी करके पहनते हैं, और इनके जैसा चूंकि भगवा वस्त्र धारण करेंगे तो वैसी इज्जत मिलने लगेगी अच्छी वाली। तो जितनी भी, जैसे बौद्ध धर्म में आप देखते हैं वहां भिक्षु दीक्षा है, सन्यास दीक्षा नहीं है। वहां पे वर्णाश्रम व्यवस्था का वो लोग न स्वीकार करते हैं, न दीक्षा लेते हैं, न पालन करते हैं। तो उनमें सन्यासी बौद्ध धर्म में कोई होता ही नहीं, सब भिक्षु होते हैं, चोरी छोड़ करके और भीख मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना तरक्की उनके लिए बहुत है। वो कमा के नहीं खाते, लूट कर खाते हैं। बौद्ध कौन है? जो शक मंगोलियंस जो आए, इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि कहते हैं। हूण, शक और हूण दो प्रजातियों ने, ये डाकुओं की प्रजातियां हैं जिन्होंने भारत पर हमला किया था। आज से 3000 साल से अधिक पूर्व की बात है। तो 3 से 4000 वर्ष के फासले में इनका यहां आक्रमण काल है, और इन्होंने हमले करके इसको पूरा लूटा है। ठीक से लूट करके इसके वर्णाश्रम धर्म का नाश कर दिया है। इसकी हर मंदिर पर कब्जा कर लिया था उन्होंने, हर पूरा सन्यास का वस्त्र तक उन्होंने चुरा लिया। और इनका जो बुध आचार इनका होता है, इनके 3 आचार्य हैं। बृहस्पति आचार्य होते हैं देवताओं के, बुध आचार्य होते हैं मनुष्यों के, और शुक्र आचार्य होते हैं दैत्यों के। तो उन लोगों ने हाईजैक किया, इनका सन्यास का वस्त्र भी हाईजैक कर लिया, और बुध की उपाधि भी हाईजैक कर ली। उनके घर का कोई नाम बुध नहीं है। तो बुधाचार्य जो है मनुष्यों के हैं आचार्य, इसलिए वो चीजें हाईजैक हो गई सारी। तो इन्होंने बुध को ही मनु शब्द से संबोधित करना चालू कर दिया। नहीं तो सब इनको, अगर ये पदवी बुध की धारण करें तो सारे बौद्ध हो जाएंगे। तो उन आक्रमणकारियों के डर के मारे इन्होंने नामकरण चेंज कर लिया, और बुध स्मृति का नामकरण इन्होंने मनुस्मृति कर लिया। उस मनुस्मृति में भी दिक्कत ये हुई कि जब बौद्धों ने हमला किया तो उन्होंने पूरा राज्य कब्जा कर लिया। तो उन्होंने अपनी मर्जी से बहुत सारे ग्रंथों में कूड़ा का बड़ा भरवा दिया, तो इनके ग्रंथ नष्ट हुए। तो उस काल में जो ग्रंथ नष्ट हुए, राज्य जिसके मुट्ठी में चला जाता है वो सारा थोप देता है, अपनी ड्रेस पहना देता है, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा। जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो आपको अंग्रेज बना दिया, अंग्रेजी ड्रेस पहनते हैं आप। मुसलमानों ने आपको अपना ड्रेस पहना दिया, अपनी भाषा पहना दी उर्दू। पूरे देश में आप उर्दू शब्दावली ज्यादा आप प्रयोग करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस्तेमाल शब्द उर्दू है, हमने प्रयोग कहा। हाँ,
आप लोग उसमें रचे बसे हैं गुलामी में अच्छे से। आप देख लीजिए, आप उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, आप फंसते चले गए। मांसाहार, वो सारे लोग मांसाहारी थे जो आक्रामक थे, अटैकर्स। तो उन्होंने, शैव मार्गी सब मांसाहारी होते हैं। वर्णाश्रम धर्म वैष्णव मार्ग है, शैव मार्ग नहीं है। भगवान विष्णु के 3 अवतार हैं, राम, कृष्ण और कल्कि। ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। तो ये तीनों जो है वर्णाश्रमी है। तो इनकी गति बिल्कुल अलग है। वर्णाश्रम धर्म में कोई भिक्षु होता ही नहीं, भीख मांगने की अनुमति ही नहीं है। जिनको वर्णाश्रम धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता है वो शैव मार्ग में चले जाते हैं, माने जंगल में चले जाते हैं, जंगल राज में। चोरी करने वाले, डकैती मारने में, यहां दंड का विधान नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था में दंड का विधान नहीं है। दंड को कूटनीति माना जाता है, वो शत्रु नियंत्रण के लिए है, प्रजा नियंत्रण के लिए नहीं है। प्रजा के साथ जो राजा कूटनीति का प्रयोग करता है वो अपने सहित संपूर्ण विनाश को प्राप्त होता है, राष्ट्र सहित। तो कूटनीति शत्रुओं के नियंत्रण के लिए है। प्रशस्त्र जो आक्रमण करते हैं उनको कैसे कंट्रोल करना, प्रजा को थोड़ी कंट्रोल करना है। प्रजा का तो पालन किया जाता है, नियंत्रण थोड़ी, नियंत्रण नहीं करना है। प्रजा को कब्जे में नहीं लेना है, गुलाम नहीं बनाना है। तो जो कोई भी अपराध करता है उसी को समाज से बाहर कर दिया जाता था, इतना ही प्रावधान था। दंड देने का कोई प्रावधान नहीं था। उसने कोई चोरी बदमाशी की तो उतना अगर उसके पास है तो रिकवरी कर लो और उसे छोड़ दो, बाहर, समाज से बाहर कर दो। न मारना है, न पीटना है, न जेल में डालना है, न फांसी देना है। कर्म सिखाने की ट्रेनिंग थी, इसीलिए अपने यहां जेल नहीं होता था, अपने यहां कारागार होता था। कारागार माने होता है फैक्ट्री, माने कारखाना, जहां पे कर्म करना सिखाया जाता है ताकि चोरी आप ना करें, कमा के खा सकें। तो वहां पे कारागार माने उनको बंद नहीं किया जाता था, कर्म सिखाने की ट्रेनिंग, वो प्रशिक्षण केंद्र रहता था, शिक्षा का केंद्र रहता था। वो धुराई ठुकाई का काम नहीं, मारकूट का काम नहीं है। वहां आपको शिक्षण तो शिक्षण दिया जाना है। वहां काम नहीं कर पा रहे हैं तो कर्म की शिक्षा दी जाएगी, कमा के खाना सिखाया जाएगा। और नहीं मानोगे, नहीं सीखोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा समाज से और जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जंगल में जैसे बंदर रहता है, जाइए फिर आप वैसे रहिए, चोरी करिए और खाइए। अगर उपार्जन करके खाना है, अपहरण नहीं करना है, तो आप वर्णाश्रम व्यवस्था में रह सकते हैं। आज भी अगर आप अपने देश में नागरिकता समाप्त करने का नियम लाइए कि जो कोई भी बदमाशी करेगा, अपराध करेगा, उसकी केवल नागरिकता खत्म होगी, सब चोरी चपाटी सब बंद हो जाएगी। करके देख लीजिए, ना बंद हो जाए तो हमको बताइए। नागरिकता खत्म करो। कोई आतंक मचाता है, नागरिकता खत्म कर दो, झंझट खत्म हो जाओ। मारने पीटने की क्या जरूरत है? आप लोग उसको गोली मारते हैं, उसका बुलडोजर से घर तोड़ते हैं, ये बदमाश तो आप लोग खुद ही। यहां कोई चोर अथवा भिखारी नहीं होता वर्णाश्रम व्यवस्था में। सबको शिक्षा 25 साल, फिर उसके बाद एक रोजगार सबको गृहस्थ आश्रम में। तो शिक्षा और रोजगार की ही तो समस्या है। 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा दे दी जाए, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आपको रोजगार दे दिया जाए। अब विवाह माने रोजगार ही होता है। आपको बताया गया है कि विवाह माने शादी होता है? नहीं, विवाह माने होता है रोजगार। विशेष रूपेण कार्यभारम संवहति इति विवाह। तो आपको विवाह कार्यभार वहन करने के लिए दिया गया है। विवाह संस्कार माने होता है रोजगार का दीक्षा। और जो विवाह, जो शादी जिसको आप समझते हो, उसका अलग संस्कार, उसका पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। 16 संस्कार जिन्होंने सुने होंगे उनको पता होगा। लेकिन अभी आप शादी वादी में रोजगार देते नहीं हो, शादी को ही विवाह का कार्ड छाप के भेज देते हो सबको। तो आप लोगों ने सब मायने बदल दिए। विद्यारंभ संस्कार करा के विद्या नहीं पढ़ा रहे हो, विवाह संस्कार के करके रोजगार नहीं दे रहे हो। तो बदमाशी तो आप लोगों ने खुद ही शुरू कर ली, वर्णाश्रम धर्म को नष्ट कर लिया। अब अनपढ़ और बेरोजगार बन के घूम रहे हो।
तो गरीबी में आप फिर चोरी करोगे और भीख मांगोगे। और कौन सा उपाय? सब 5-5 किलो राशन लेने के लिए भीख दे रहे हो, रोजगार नहीं दे रहे। आप राशन लेने के लिए 80 करोड़ भारतीय खड़े हैं, राशन ले रहे हो। या चोरी करोगे या भीख मांगोगे, दो ही काम है। तो आप समझ लें कि बाहर से जो आक्रमणकारी थे उनने ये चोरी और भिक्षा आपको सिखा दी। आपको न चोरी करना था, न भीख मांगना था। वर्णाश्रम व्यवस्था में चोरी और भिक्षा प्रशस्त ही नहीं है, ये बाहरी बीमारी है। और जैसे जैसे आप फिर से वर्णाश्रम धर्म में हम दीक्षा दे रहे हैं, पिछले 35 साल से चला रहे हैं, जैसे जैसे आप कन्वर्ट होंगे हिंदू धर्म से फिर सनातन में आएंगे। आप मुस्लिम से सनातन में आइए, ईसाई से सनातन में आइए, सिख से सनातन में आइए, आर्य समाज से आइए, दूसरे समाज से आइए। जहां भी चोर उचक्का लोग हैं, जहां चोरी और भीख मांगने की और मांसाहार करने की, गंदगी फैलाने की जहां दुष्टता है, वहां से निकल आइए, मत रहिए उसमें। चोरी और भीख से आपका जीवन नहीं चलेगा, अनपढ़ रहने से जीवन नहीं चलेगा। 100% 25 साल सबको पढ़ना पड़ेगा। हमारे संगठन में हम किसी को अनपढ़ नहीं छोड़ते, सब शिक्षित, सब सुंदर, सब समृद्ध, कोई ना बेरोजगार छोड़ेंगे किसी को, ना अनपढ़। हमारे यहां कोई ना अनपढ़ होगा और ना गरीब, ज्ञानहीन नहीं, गुणहीन नहीं। पूरा रामराज्य दिखेगा अपने संगठन में। क्यों? रामराज्य में ही तो लिखा है, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अब आप देखिए, उपनिषदों के अनुसार लोग चलने लगे। श्रुति कहते हैं उपनिषदों को, स्रोत हैं वो सब चीज की। हर ज्ञान के स्रोत उपनिषद हैं। उपधन निधन सत, उप माने समीप, नी माने ले जाने वाला, सत माने सत्य। सत्य के समीप ले जाने वाले ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं। ये भारतीय सनातन धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं। आप उनकी द्वारा प्रशस्त नीतियों के अनुसार आप चले नहीं तो आप बच्चा खा रहे हैं, धोखा खा गए। तो चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, परस्पर प्रेम पैदा हो जाएगा। चोरी और वो छोड़ के देख लो, चोरी करना और भीख मांगना छोड़ दो, प्रेम पैदा हो जाएगा। चोरी के कारण ही आपका दिल कुंठित हो जाता है, झूठ बोलने के कारण आपका दिल कठोर हो जाता है। तो झूठ भी चोरी ही तो है कि आप किसी को झूठ बोल के पीतल का सामान बेच देते हो सोना बता के, सोने के रेट में। तो ये जो झूठ बोला आपने, ये क्या है? ये परद्रोह नहीं है, परछति नहीं है, दूसरे को हानि पहुंचा रहे हो, दूसरे के प्रति द्रोह पैदा कर रहे हो। तो दूसरे के प्रति आप कठोर हो जाओगे, कठोर होगे तो दिल कड़ा हो जाएगा, दिल कड़ा हो जाएगा तो प्रेम नहीं बचेगा दिल में। अब प्रेम नहीं बचेगा तो सुखानुभूति नहीं होगी, सुखानुभूति नहीं होगी तो सुख खोजते खोजते मर जाओगे। क्योंकि सुखम वांछन्ति सर्वे ही असुखम च न बिना धर्म, धर्म के बिना सुख होगा नहीं, और सुख के बिना तुम जी ना सकोगे। दुखी आदमी आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। तो सुख चाहिए तो आपको सत्य उपासना करनी होगी, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना होगा, नहीं तो तुम्हारा प्रेम मर जाएगा। और सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब परस्पर प्रेम करने लगे। राम राज्य का वर्णन पढ़िए। तो जब वर्णाश्रम व्यवस्था, निज निज वर्णाश्रम धर्म नियत वेद पथ लोग, चलहि सदा पामहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। ये राम राज्य की चौपाइयां देखिए, ये दोहा है, लिखा तो है साफ साफ। वर्णाश्रम व्यवस्था है, वैष्णव धर्म। विष्णु के अवतार हैं, राम विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, कल की। ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं, वसुदेव के पुत्र हैं। वसु जो है वैश्य वर्ण होता है, पूषा शूद्र वर्ण होता है। पुष्य नक्षत्र का संबंध उनसे कल की से है। और राम जो है वरुण है, वरुण क्षत्रिय। तो वरुण देवता का संबंध राम से है।
वसुदेवता का संबंध कृष्ण से है, इसीलिए कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं, वासुदेवा सर्वम। और वसुदेव के पुत्र हैं वसुदेव देवकी के, तो इसीलिए इनका नाम वासुदेव है। और कल्कि जो है वो शारीरिक रूप से बलवान, उनका शूद्र वर्ण है। तो वर्ण के आधार पर ये सब निर्धारित हैं। और ब्रह्मा जी के उपासक जो हैं ब्रह्मांड, वो ब्राह्मण कहलाते हैं, तो ब्रह्मा और सरस्वती उनकी इष्ट हैं। और जितने दैत्य पशुपतिनाथ कहते हैं शंकर जी को, नेपाल में देखिए बहुत बड़ा पशुपतिनाथ का मंदिर बना है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। काहे बना है? पशुता में आप जब ग्रस्त हो गए हैं तो आपको शंकर जी अपनी ओर खींचेंगे खुद ही, चिंता ना करें। जब भी आपका मांसाहार करने की इच्छा हो तो समझ जाओ कि शंकर जी आपको खींच रहे हैं। नशा पीने की इच्छा हो तो समझ जाओ काली माता खींच रही। मुंडी, खप्पर, खून, ये सब आपको अच्छा लगने लगेगा और उसी मंदिर में जाना भी शुरू करोगे। तो ये तीनों अलग अलग मार्ग हैं। दैत्यों ने घुस के आपके वर्णाश्रम धर्म को नष्ट कर दिया है, वापस फिर से अपना सही कर लो और सारी भगदड़ खत्म करो, सब सही हो जाएगा। आशा है कि आपको इसका उत्तर प्राप्त हुआ होगा। संजय जी, धन्यवाद गुरु जी। तो स्पष्ट होगा हम लोगों को ये सारी बातें। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए फॉरवर्ड करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगले रविवार के लिए अपने प्रश्न को ग्रुप में रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी।